हेलो पंजीमान टेक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में आपको 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो ट्रिपल सी मार्च एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मार्च एग्जाम का एडमिट कार्ड 17 तारीख को आ जाएगा और एग्जाम जो है 26 तारीख से शुरू होगी और 31 तारीख को ख़त्म हो जाएगी। तो एडमिट कार्ड जब आप डाउनलोड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका एग्जाम कौन सी डेट को है। तो चलिए बिना देर करते हुए पहले क्वेश्चन को लेते हैं। विच मेमोरी डिवाइस इज जनरली मेड फॉर सेमी कंडक्टर। यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सी मेमोरी यहाँ पे है जो सेमी कंडक्टर से बनाई जाती है। तो चलिए चेक करते हैं। तो नीचे से चेक करते हैं। तो सीडी डिस्क होती है, कॉम्पैक्ट डिस्क जो हमारी सेमी कंडक्टर से नहीं बनाई जाती। ऑप्टिकल डिस्क होती हैं, प्लेट होती है छोटी छोटी, उससे बनाई जाती हैं। फ्लॉपी डिस्क, इसमें अंदर भी प्लेट होती है तो ये भी नहीं होगा। हार्ड डिस्क के अंदर भी कॉम्पैक्ट डिस्क है यानी कि ब्लू रे डिस्क का इस्तेमाल किया जाता है तो ये भी सेमी कंडक्टर से नहीं बनाई जाती। तो राइट आंसर होगा हमारी रैम, जिसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी हमारी मेमोरी स्टिक लगी होती है जिन्हें सेमी कंडक्टर ही बोला जाता है। ठीक है, उसमें कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट नहीं होता है नॉर्मली, जैसे कि हार्ड डिस्क, फ्लॉपी और सीडी के अंदर होता है। तो राइट आंसर होगा रैम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल पूछा जा रहा है टू स्टैंड द कनेक्टिविटी ऑफ द प्रोसेसर बस यूज। तो प्रोसेसर की कनेक्टिविटी को आगे बढ़ाने के लिए कौन सी तकनीक का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। तो शुरू करते हैं। मल्टीपल बस, ये चीज़ नहीं होती, मल्टीपल बस जैसा कुछ नहीं होता है। उसके बाद कंट्रोलर का भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। एससीआई बस, इसका भी इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा होगा पीसीआई बस। पीसीआई बस हमारे मदरबोर्ड का एक मेन कंपोनेंट होता है। एक कंपोनेंट जैसे कि रैम हो गया, रैम से प्रोसेसर में, प्रोसेसर से रैम में डाटा ले जाने के लिए। और जो कि आज के टाइम पे नई वाली हार्ड डिस्क आई है M.2, उसमें भी जो डाटा ट्रांसफ़र होता है वो भी सब पीसीआई बस के थ्रू ही जाता है। इससे हाई स्पीड डाटा ट्रेवल करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर पे द इंटरनल कंपोनेंट ऑफ द प्रोसेसर, ऊपर वाले क्वेश्चन का ही थोड़ा सा विस्तृत रूप है ये। तो यहाँ पे प्रोसेसर के अंदर भी बहुत सारे कंपोनेंट लगे होते हैं जिनमें हमारा जैसे एएलयू हो गया, जीपीयू हो गया और मेमोरी मैनेजमेंट भी हो गया। ये सारे कंपोनेंट जो होते हैं वो भी कनेक्ट करने के लिए जो होता है हमारा प्रोसेसर का जो बस होता है, यानी कि जो बस होता है ऊपर वाला हमने आपको बताया था, वही इस्तेमाल किया जाता है वहाँ भी। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा प्रोसेसर बस। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच कमांड इज यूज टू डिस्प्ले द यूनिक्स वर्जन। यहाँ पे पूछा है यूनिक वर्जन को इस्तेमाल करने के लिए कौन से कमांड का इस्तेमाल किया। तो कर्नल जो है कमांड नहीं होता, ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरी फाइलें होती है जो जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम रन होता है तो उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा अननेम आर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कलर बदल लेता हूँ मैं, येलो कलर। विच कमांड चेंज ए फाइल ग्रुप। यहाँ पूछा है कौन सा कमांड फाइल ग्रुप को चेंज करता है। तो ग्रुप वाला कमांड जो है ये नहीं होगा, गलत होगा। तो अगला चेंज होगा, ये भी नहीं होगा। और चेंज ये वाला, ये भी गलत होगा। उसके बाद हमारा चेंज ग्रुप होगा, तो ये वाला राइट आंसर होगा। ये सारे कमांड जो हैं हमारे लाइनेज के होंगे, तो राइट आंसर होगा हमारा चेंज ग्रुप। लाइनेज के अंदर अगर फाइल का ग्रुप बदलना है तो विच ऑफ द फॉलोइंग इन मॉलिक्यूलर सॉफ्टवेयर इज नॉट रिप्लिकेट। यहाँ पूछा रहा कौन सा ऐसा डेंजरस प्रोग्राम है जो अपने आप को खुद ब खुद कॉपी नहीं बनाते। तो यहाँ पर ट्रोजन जो वायरस होता है, वायरस अपनी ढेर सारी कॉपियाँ बना लेता है और जब भी आप मेमोरी कार्ड लगाते हैं, पेन ड्राइव लगाते हैं या फिर यूएसबी स्टिक लगाते हैं तो ऑटोमेटिकली उससे ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो राइट आंसर ये नहीं होगा। वार्म जो होता है ये भी अपने आप को कॉपी बना लेता है। जम्बी का जैसा कि नाम है, जम्बी अपनी पूरी सेना बना लेता है बहुत सारे वायरस की। तो हमारे यहाँ पर ट्रोजन हार्ट जो है ये अपनी कॉपी नहीं बनाता, ये आपके सिस्टम में जाके चुपचाप बैठ जाता है। और जब भी इससे इन्फेक्टेड प्रोग्राम को आप रन कराते हैं बैकग्राउंड में डाटा आपका जो है मॉडिफाई करना शुरू कर देगा और लॉग भी कर देगा और स्टील भी करना शुरू कर देगी। स्पाईवेयर टाइप का सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, तो ये खास टारगेटेड प्रोग्राम के लिए, मशीन के लिए ही यूज किया जाता है, ये कॉपी नहीं बनाता अपना। ठीक है। वाट वॉज द सिक्योरिटी एल्गोरिथम डिफाइन टू IE 802.11। तो 802.11 जो है हमारा वायरलेस प्रोटोकॉल है जिसके अंदर हमारी वाईफाई आती है, चाहे 2.4 गीगाहर्ट्ज़, 5 गीगाहर्ट्ज़ हो या फिर 6 गीगा अंदर। तो इसके अंदर जो हमारा सिक्योरिटी का एल्गोरिथम यूज़ किया जाता है वो यूज़ किया जाता है WEP का इस्तेमाल किया जाता है। WE का इस्तेमाल किया जाता है जिसका पूरा नाम होता है वायरलेस इक्विपमेंट प्राइवेसी। इसी माध्यम से हमारा जो है इसकी सिक्योरिटी का निर्धारण किया जाता है, मतलब इसको सिक्योर किया जाता है ताकि वायरलेस का एक्सेस जो है, क्योंकि वायरलेस में कोई वायर तो होता नहीं तो इसकी रेंज जहाँ तक भी जाता है कोई भी डिवाइस इससे आसानी से कनेक्ट न कर पाए। इसमें जो डाटा ट्रेवल करता है वो पूरी तरह से इनक्रिप्टेड फॉर्म में, उसके लिए WEP का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
विच द फॉलोइंग इज ए वायरलेस ट्रैफिक। अगर आपको वायरलेस ट्रैफिक को एनालाइज करना, हालांकि इसको ज़्यादातर सिक्योरिटी एक्सपर्ट लोग ही करते हैं, तो यहाँ पे कौन सा स्नीपिंग टूल होता है जो इंटरनेट पर ट्रैफिक घूमता रहता है जो नेटवर्क के थ्रू, उसको हम स्नीप कर सकते हैं। और इसके लिए मैन इन मिडिल अटैक जो होता है इसी द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा वायरशार्क। ओपन सोर्स प्रोग्राम होता है जिसको आप इंस्टॉल करके आसानी से अपने पूरे नेटवर्क के ट्रैफिक को एनालाइज कर सकते हैं। अब इसकी मदद से आप बहुत सारे जो इनक्रिप्टेड ट्रैफिक होते हैं उनको पढ़ सकते हैं, लेकिन जो इनक्रिप्टेड ट्रैफिक होते हैं जैसे कि व्हाट्सएप का मैसेज जो होता है पूरी तरह इनक्रिप्टेड होता है, तो उसको आप ना ही आप पढ़ सकते हैं ना ही व्हाट्सएप पढ़ सकते। जो भी इनक्रिप्टेड ट्रैफिक होगा उसको आप पढ़ नहीं सकते, लेकिन अगर कोई अनसिक्योर वेबसाइट पे कोई डाटा भेजता है तो आप उसको आसानी से वहाँ पे पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो प्लेन टेक्स्ट में ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईमेल अकाउंट एड्रेस बुक ई यूज टू मैनेज विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है ईमेल अकाउंट की जो एड्रेस बुक होती है इनमें से क्या मैनेज करती है। मोबाइल नंबर मैनेज करती है, तो ईमेल भेजने के लिए मोबाइल नंबर की ज़रूरत होती नहीं, तो मोबाइल नंबर का कोई मतलब नहीं होगा, तो ये आंसर नहीं होगा। ये और अकाउंट होता है तो अकाउंट को मैनेज करने का कोई काम नहीं होता, तो ये एक ऑल कॉन्टैक्ट डिटेल। जब भी आप किसी को ईमेल भेजते हैं तो उसका ईमेल एड्रेस जो है आपके कॉन्टैक्ट में स्टोर हो जाता है, ताकि आप जब फ्यूचर में उसको दोबारा ईमेल भेजेंगे तो ऑटोमेटली उसका एड्रेस जो है वहाँ पर सजेस्ट में आ जाएगा आपको। तो ऑल कॉन्टैक्ट डिटेल स्टोर करती है। अब यहाँ पे पूछ रहा है एस एम टी पी कौन सी इनसे, यहाँ पे देखिए विथ विच ऑफ द फॉलोइंग एस एम टी पी रिलेटेड। एस एम टी पी किससे रिलेटेड है, तो एस एम टी पी हमारा माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड है, नहीं है। गूगल से रिलेटेड है, नहीं है। नन तो होगा ही नहीं, तो ये एस एम टी पी हमारा हो गया ईमेल का प्रोटोकॉल है जिसकी मदद से हम अपने मोबाइल से या फिर डेस्कटॉप से ईमेल को भेजते हैं। ईमेल रिसीव करने का सेंड करने का प्रोटोकॉल है एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। साथ में अगर हमें मेल को रिसीव करना है तो उसके लिए हम दो प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते हैं, जिनमें आई मैप और पॉप3। पॉप3 पुराना प्रोटोकॉल हो गया इसलिए अब उसको कोई इस्तेमाल नहीं करता, बाय डिफ़ॉल्ट वो बंद ही रहता है, और आई मैप का ही सब इस्तेमाल करते हैं। इंस्टेंट मैसेजिंग एक्सेस प्रोटोकॉल उसका पूरा नाम होता है, और भेजने के लिए एसएमटीपी, रिसीव करने के लिए आई मैप। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग है एच एफ सी। देखिए एच एफ सी को देसी मत समझ लीजिए। एच एफ सी जो होती है हाइब्रिड फाइबर ऑप और कोरेक्सल केबल जो होती, जो हमारे टेली कम्युनिकेशन में पहले इस्तेमाल की जाती थी, आजकल तो सारा पूरा फाइबर पे ही चलता है। तो एच एफ सी मतलब होता है हाइब्रिड फाइबर एंड ऑप्टिक कोरेक्सल केबल। ये ज़्यादातर हमारी टेलीकम्युनिकेशन में इस्तेमाल किया गया, जैसे कि जियो, एयरटेल, बीएसएनएल, ये सारी चीज़ पहले इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब तो सब फाइबर पे ही आ गए। तो इसका पूरा नाम होता है हाइब्रिड फाइबर कोरेक्सल केबल, एक कॉम्बिनेशन ऑफ द फाइबर केबल एंड द कोरेक्सल केबल। कोरेक्सल केबल आप लोग घर में अपने देखे होंगे, जो आपके डीटीएच की केबल होती है उसी को कोरेक्सल केबल कहते हैं, जिनमें एक प्राइमरी वायर होता है जो काफ़ी कोर के अंदर एकदम अंदर रहता है, उसके ऊपर एक मेटल की जैकेट लगी रहती है जो हमारी निगेटिव वायर होती है। दो वायर होते हैं उसमें बस। निम्नलिखित में से नेटवर्किंग में हार्डवेयर और फिजिकल एड्रेस को किस नाम से जाना जाता है। नेटवर्किंग में हार्डवेयर और फिजिकल एड्रेस को हम मैक एड्रेस के नाम से जानते हैं। 12 नंबर का हेक्साडेसिमल यूनिक नंबर होता है हर डिवाइस के लिए। अगर आपके फ़ोन के अंदर ब्लूटूथ है तो उसका भी अलग से मैक एड्रेस होता है, वाईफाई का अलग से मैक एड्रेस होता है, लेकिन आपके फ़ोन का जो ऑपरेटर होता है उसको जब कनेक्ट करना होता है आपके मोबाइल से, तो उसमें आप जो सिम लगाते हैं उसके लिए वो आईएमआई का इस्तेमाल करता है, मैक एड्रेस का इस्तेमाल नहीं करता। मैक एड्रेस का इस्तेमाल तभी होता है जब आप अपने मोबाइल को वाईफाई से कनेक्ट करके किसी के द्वारा इंटरनेट चलाते हैं। और मैक एड्रेस को आप बदल नहीं सकते, हालांकि कंप्यूटर के अंदर आप इसको बदल सकते हैं ईजिली। अगर आप कोई वाईफाई का छोटा अडाप्टर खरीद लेते हैं तो उसका जो अडाप्टर का मैक एड्रेस होगा वही आपका मैक एड्रेस बन जाएगा, और इसको आसानी से आप कंप्यूटर में अपने जाके देख सकते हैं। विंडो 10 के अंदर आपको नेटवर्क वाले सेक्शन में मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, इन बीच ऑफ द फॉलोइंग विंडो 10 सर्च बटन इज वन ऑफ द साइड। तो विंडो 10 में सर्च बटन किस तरफ होती है, तो विंडो 10 में बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है सब कुछ राइट साइड ही होता है, वहाँ पे स्टार्ट होता है। स्टार्ट के जस्ट बगल ही विंडो 10 में आपको सर्च बटन मिल जाएगी यहाँ पे किनारे की तरफ। अब चूँकि मेरा सर्च बटन रहती है तो राइट आंसर होगा हमारा राइट साइड डी। देखिए टॉप बॉटम लेफ्ट नहीं होता विंडो 11 में, तब ये सब ऑप्शन भी नहीं होता, सिर्फ दो ही ऑप्शन होता है, या तो राइट या फिर सेंट्रल बस। आगे बढ़ते हैं, आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इन द ट्रैफिक क्लास फील्ड इन द IP6। तो IP6 हेडर में ट्रैफिक क्लास फील्ड कौन सा होता है, तो यहाँ पे हमारा जो होता है टॉस होता है। ट्रैफिक टॉस फील्ड हमारी जो होती है ट्रैफिक क्लास फील्ड इसको बोला जाता है, और ये हमारे ट्रैफिक को एनालाइज करती है, बताती है कि ये कौन सी तरह का ट्रैफिक है हमारे यहाँ पे जो यूज किया जाता है, और इसका पूरा नाम होता है टाइप ऑफ सर्विस।
टाइप ऑफ सर्विस फील्ड जो होती है डिफाइन करती है कौन सी सर्विस के टाइप का ये आईपी एड्रेस है। तो इसका टॉस फील्ड इसको बोला जाता है। ये IP4 और IP6 में सिमिलर होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूड द सब्जेक्ट ऑफ द मैसेज ओनली। तो यहाँ पे अगर किसी को सिर्फ सब्जेक्ट में मैसेज ओनली करना है तो उसके लिए हम जो है टेस्ट ओनली कर देते हैं। टेस्ट ओनली मतलब इसमें कोई इमेज उमेज नहीं रहेगी, सिर्फ और सिर्फ प्लेन टेस्ट रहेगा, तो उसी को हम यहाँ पे मैसेज ओनली बोलते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ टेस्ट ओनली रहेगा, इमेज बोथ नहीं रहेगा, नन ऑफ द दीज भी नहीं रहेगा। ओनली इमेज में रहेगा तो सिर्फ इमेज ऑप्शन रहेगा, टेस्ट एंड इमेज बोथ में तो दोनों रहेगा, ग्राफिक्स भी रहेगी। और यहाँ पे टेस्ट ओनली करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको टेस्ट ही दिखाई पड़ेगा और कुछ भी नहीं दिखाई पड़ेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, हालांकि ये क्वेश्चन थोड़े टफ थे, ये ओ लेवल के क्वेश्चन है सारे। लेकिन ट्रिपल सी में जैसा कि क्वेश्चन अभी पूछा जाता है, काफ़ी सारे क्वेश्चन वो ओ लेवल से भी लेकर आते हैं, क्योंकि काफ़ी टफ क्वेश्चन होता है, इसलिए ट्रिपल सी का रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आता, बहुत सारे लोग उसमें फेल हो जाते हैं। इस वजह से हम थोड़ा टफ क्वेश्चन लाएँ। तो फ्रेंड, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ये सारे क्वेश्चन आपको जो यहाँ पे दिख रहे हैं ये सारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे आपको, वहाँ पे आप जाके अपने अनुसार मॉक टेस्ट दे सकते हैं। आपको PDF भी मिल जाएगा, आसानी से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और भी पुराने ढेर सारे क्वेश्चन आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगी, या फिर आप टेलीग्राम पर जाकर Gminds सर्च कर सकते हैं, आपको ग्रुप मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।